कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। बहुत खुशी की बात है कि क्लास का टाइम हो गया, आधा से अधिक बच्चे गायब हैं, ठीक है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो जो आ गए वो शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन। आपने परमुटेशन बहुत अच्छा से पढ़ा था। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है? तो परमुटेशन कहता है कुछ सजावट, परमुटेशन क्या कहता है, और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, चुनना। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, चुनना। बेटा वो फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो। तो सजावट और चुनने में क्या अंतर है, ये सब। इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो, वो बंद करो, उसका आवाज आ रहा है। हाँ सही है। चुनने और क्या कहते हैं, चुनना और सजाना, दोनों में क्या अंतर है, ये सब, ठीक है। सबसे पहले ये चीज, अगर इंडिया टीम में क्रिकेट में पहले बुमराह को चुन ले या पहले विराट कोहली को चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चुनने को कहते हैं बुमराह पहले निकलो, उसका कहते हैं विराट कोहली तुम पहले निकलो, रोहित शर्मा पहले निकलो, अरे हाँ ना बोलो। लेकिन सजाना हो तो बुमराह को कहते रह जाकर पहले बैटिंग करो, विराट कोहली को बाद में करो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं आया? यानी चुनने और सजाने में दोनों में अंतर है। जैसे सजावट में कहता है कि ए बी, बी ए, दोनों दो टाइप हो गए सजावट, लेकिन चुनने में ए बी चुनो या बी ए चुनो, बात एक चीज है। कोई कष्ट वाली बात? तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि चुनने का जो मेथड होगा वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को चुनना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। इसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। और ये क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक ठाक, कोई कष्ट वाली बात? तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, एन कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई कष्ट है किसी को? समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला एन कॉम्बिनेशन आर में से एन ऑब्जेक्ट को चुनना है और इसको क्या करता है, फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे 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 मान लो ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट, तो इसको सजाना था, परमुटेशन में हमने सीखा था, ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी, यही ना। 1 2 3 4 5 6 टाइप हो जाते हैं। लेकिन अगर चुनना हो तो ए बी चुने, चाहे बी सी चुने, चाहे ए सी चुने, 3 टाइप हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, उससे कम टाइप होगा कि नहीं होगा? कोई कष्ट वाली बात? तो यहाँ पर एक बात निकल के आई, कॉम्बिनेशन परमुटेशन से कम नहीं आया, कोई कष्ट? तो अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें करते चलेंगे हम, बहुत छोटी छोटी बातें करते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछिएगा, कैसे बनाएंगे और क्या क्या काम हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे हम पूछ सकते हैं कि बताओ एन कॉम्बिनेशन 0 क्या होगा? कोई बता सकता है हमको फटाफट? एन कॉम्बिनेशन 0 फटाफट बताओ। हाँ, कुछ याद रख लेना, कुछ चीजें याद रखना चाहिए। एन कॉम्बिनेशन 0 1 कैसे हो गया, नहीं समझ में आया? तो एन कॉम्बिनेशन 0 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल एन माइनस 0 से ये तो सेम चीज है, इसका वैल्यू 1 होता है। नहीं आया? अच्छा, एन कॉम्बिनेशन 1 क्या हो जाएगा, एन। अरे हाँ ना बोलो, यानी एन कॉम्बिनेशन 1 अगर करते हैं तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल, इसमें 0 1 हो जाएगा और एन माइनस 1 हो जाएगा। नहीं आया? फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 1 का तो वैल्यू 1 है, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1। अरे हाँ, इसको नहीं, ऊपर वाले वाला बोलेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, क्या कॉन्सेप्ट? अच्छा, फैक्टोरियल एन कॉम्बिनेशन 2 अगर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस।
n इंटू n माइनस 1 नहीं चमका। अब बाई फैक्टोरियल 2 चमका कि नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो कैसे भैया? तो इसको फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 2। कोई कष्ट वाली बात? n माइनस 2 n माइनस 2 गया। तो अब यहाँ पर एक और बात निकल के आएगी, n कॉम्बिनेशन 3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 चमका? चमका ना? नहीं आया। अगर n कॉम्बिनेशन 4 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अब बाई फैक्टोरियल 4 चमका? नहीं आया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी लगे हाथ हम एक चीज और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी दिन 10 को चलो, ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। जैसे अगर हमसे 10 कॉम्बिनेशन 0 पूछा है, 10 कॉम्बिनेशन 0 हम इसको 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 कॉम्बिनेशन 1 10 कॉम्बिनेशन 2 जो होगा वो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यस सर। 10 कॉम्बिनेशन अगर 3 होगा तो इसी चीज को यहाँ रफ में लिख लेते हैं 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1। अरे हाँ ना बोलो? अगर 3 हुआ तो यहाँ पर 8 कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे चमका? अच्छा अगर 10 कॉम्बिनेशन 4 हुआ तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। रफ में काम करते चलेंगे कैलकुलेशन के लिए, आगे आने वाले टाइम में इसका यूज पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब एक और बात लगे हाथ। इसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि सर n कॉम्बिनेशन n क्या होगा? n कॉम्बिनेशन n क्या होगा? मैंने कहा फैक्टोरियल n, आप बाई फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन n क्या हो जाएगा? 0 n माइनस n। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये 0 यानी इसका भी वैल्यू क्या होगा? n कॉम्बिनेशन n बराबर 1 आ जाएगा। कोई कष्ट किसी को? कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े चलो। अच्छा इसका मतलब क्या समझे? n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चुनो, n ऑब्जेक्ट्स में से एक भी नहीं चुनना है। एक ऑप्शन आगे निकल जाऊँ नहीं बना के n ऑब्जेक्ट है उसमें से एक ऑब्जेक्ट चुनना है। मतलब जैसे इस क्लास में 3 2 5 3 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे में से किसी एक को हमको बाहर निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 8 है। या तो इसको निकाल सकते हैं, या इसको 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 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मेरे पास 8 ऑप्शन है पूरा पूरी। नहीं अच्छा 8 में से 2 निकालना हो, 8 में से 2 हम क्या निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं, या इसको निकाल सकते हैं, या उसको निकाल सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। नहीं आया? कोई कष्ट वाली बात? चमका सबको? नोट कर लिए बेटा? किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ दिया कि सर ये बताइए कि 100 कॉम्बिनेशन 70 और 100 कॉम्बिनेशन 30 दोनों का वैल्यू कितना होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसको देखने से ही बहुत बड़ा लगता है। तो कितने को दिख गया कि फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 70 इंटू फैक्टोरियल 30 ना 70 घटेगा तो होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसको तोड़ते हैं फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 70। अरे दोनों का तो वैल्यू सेम ही आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी दोनों का वैल्यू बराबर है। अच्छा सर ये बराबर होगा? हाँ आपको कैसे पता चला? मैंने कहा कि n कॉम्बिनेशन r बराबर अगर है n कॉम्बिनेशन p के तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगा। कंडीशन नंबर 1 कि n बराबर r बराबर p होगा, r बराबर p होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है। अगर r बराबर नहीं है p के, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि r प्लस p इज इक्वल टू n। अरे नहीं चमका? r प्लस p इज इक्वल टू n, यानी ये दोनों का जो सम होगा ना इसके बराबर होना चाहिए। चेक कर लो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100। नहीं आया? कोई कष्ट वाली बात? बोलो ये चमका कि नहीं चमका? मेन चीज ये चमकाना है पहले। चमका कि नहीं चमका? अच्छा किसी दिन किसी बंदे ने हमसे पूछ दिया कि सर 30 कॉम्बिनेशन 12 बराबर है 30 कॉम्बिनेशन 18। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं
सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। इस दोनों का सम कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब ये सही है। तो अब लिखने वाले ने बुक में कैसे लिख दिया, एक तो मैंने ये लिख के बता दिया कि n + p। अब लिखने वाले ने कैसे बता दिया, n कॉम्बिनेशन r जो होगा, n कॉम्बिनेशन r जो होगा हमेशा n कॉम्बिनेशन n - r के बराबर होगा। बात वही कहती है। जैसे मैंने कहा n कॉम्बिनेशन 70 जो होगा, n करके 100 कॉम्बिनेशन 70 जो होगा वो 100 कॉम्बिनेशन 100 - 70 के बराबर नहीं होगा। देखो 30 आएगा ना इसका, आएगा कि नहीं आएगा? तो बुक में ये भी लिखा हुआ नहीं आया, आ गया ना? कोई कष्ट नहीं है। मतलब ये जो और इसका सम जो होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। अब लगे हाथ सबका जुबान चलना चाहिए, कलम कॉपी नहीं चलना चाहिए। मैं सबका आंसर ठीक करना चाहता हूँ, ठीक है? तैयार हो? अच्छा, 50 कॉम्बिनेशन 20 बराबर है 50 कॉम्बिनेशन x। x 20 के बराबर नहीं, x का वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ। कितना टाइम ले लिया? हाँ, कितना? 30। बहुत बढ़िया सवाल, जवाब x बराबर 30। अरे नहीं आया, कोई कष्ट किसी को? अच्छा बताओ तो 100 कॉम्बिनेशन अगर मान लो 10 और 100 कॉम्बिनेशन अगर x मान लो तो x का वैल्यू 90, x = 90। नहीं आया? तुम लोग को आया नहीं है? बहुत कष्ट वाली बात। अच्छा, कितने को ये पता चल गया अगर यहाँ 25 कॉम्बिनेशन x - 2 बराबर है 25 कॉम्बिनेशन x - 5, कितना होगा x का वैल्यू? फटाफट बताओ। अब देखो ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। ये दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। x - 2 प्लस x - 5 बराबर कितना होना चाहिए? 25। तो 2x - 7 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 25। तो 2x इक्वल टू 25 में से 7 तक प्लस करोगे। अरे नहीं आया, कितना जो होगा? तो 25 में 7 जोड़ना आता है ना सबको? हाँ 34। हाँ 2x, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 16। अरे देखो अब तुम सही बनाया कि गलत बनाया चेक कर लो। 16 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 14। और 16 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 11। 14 11 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? किसी को कोई कष्ट है तो बोल दो, बोलो। मिटा हाँ बेटा इसको तुम लोग पेपर एनालिसिस करो। जितने भी क्वेश्चन में 2 काम करो, प्रीवियस ईयर जितने भी है 2 4 साल 5 साल 10 साल का निकाल के उसको तो बना जाओ, एकदम बना जाओ प्रीवियस ईयर निकाल के, चाहे जैसे बनो, ठीक है? टीचर का हेल्प हो, नेट का मदद ले सकते हो, वो करो। उसके बाद उस जो प्रीवियस ईयर जिस टॉपिक से पूछा है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके उस टॉपिक पर क्लियर काम करो। समझ में आया? तो इस तरह से क्रॉस करने का चांसेस कम होता है, चांस कम क्या लगेगा ही नहीं ना, इसीलिए ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी दिन 10 कॉम्बिनेशन 6 अब प्लस 10 कॉम्बिनेशन 7 दे दें, अब दिमाग मेरा काम करना इसमें बंद कर दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फैक्टोरियल 10/6 इंटू फैक्टोरियल कितना 4 लिख सकता हूँ। नहीं आया, आया कि नहीं आया? बोलो ना। अच्छा, इसको भी प्लस फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। अब दोनों में देखो 6 और 7 में कौन बड़ा? 7। तो फैक्टोरियल 10 को तो अगर हम बाहर रख ले तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा 1/6। अच्छा 4 और 3 में कौन बड़ा? 4। तो क्या 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं? अरे नहीं आया। अब प्लस इसको 1/7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। कुछ दिख रहा है तुम लोग को?
कुछ दिख रहा है कि फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 कॉमन दिख रहा है, नहीं आया। और यहाँ पर क्या बच गया 1/4 प्लस 1/7। कोई कष्ट किसी को? अच्छा दिन का जो बनाओगे 7 और ये 4 11, यानी कितने को दिख गया कि 11 में फैक्टोरियल 10 है ऊपर, है ना। और नीचे 7 इंटू 4 तक गुना नहीं करेंगे, 7 और 4 है, 7 4 है तो 7 को सटा देंगे, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसको 11 इंटू फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसको फैक्टोरियल 7 है, इसको फैक्टोरियल कितना 4 लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल? क्यों, हमने तो बताया था कि 10 फैक्टोरियल है, इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा लिख सकते हैं कुछ तो इसको 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। तो बार बार मैं कहते हैं उल्टा भी देखो, 10 फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9, तो क्या 10 इंटू फैक्टोरियल 9 को 10 नहीं लिख सकता फैक्टोरियल 10? अरे नहीं आया, तो यही ना काम कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 11, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है ना, फैक्टोरियल 10 को तो मैंने तो 10 इंटू 9 इंटू 3 टू 1, अरे भाई फैक्टोरियल 11 नहीं है, नहीं आया तुम लोग को। अब यहाँ एक और बात करता हूँ, इस दोनों को देखो तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ है 50, तो क्या फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 7 है। अब देखो इसको n मान लो, इसको r मान लो, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्म में है, तो अब उतना छोड़ो, ये जो आ रहा है ये 11 कॉम्बिनेशन 7 के फॉर्म में है। अब दोनों को गौर से देखो, यहाँ क्या कहता है कि ऊपर वाला अगर सेम है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले दो लगातार नंबर है, नीचे वाले दो लगातार नंबर है। हाँ तो हमने क्या देखा कि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों लगातार नंबर है, लगातार, तो इसका ये जो सम जो होगा वो इससे 1 बढ़ेगा, यानी 11 कॉम्बिनेशन दोनों में जो बड़ा है वो 7। नहीं आया, आया कि नहीं आया? उस दिन एक चीज और निकल कर तुम्हारे सामने आएगी, एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 प्लस n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। चमका? अरे चमका। अब सर ऐसा कंफ्यूजन मत करना, कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ते रहना, ठीक है। कहीं कहीं पर ये भी लिख देगा कि n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, तो अब तब क्या होगा फॉर्मूला? तो सीधे दिख रहा है कि n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1। अरे सर ये क्या हो गया, दोनों में क्या अंतर है? अरे अंतर कुछ नहीं, ये से 1 ज़्यादा ये है, इससे 1 ज़्यादा ये है, तो जो बड़ा वाला होता है ना वही होता है। नहीं आया? अरे नहीं आया, कोई कष्ट वाली बात? अरे चमका, समझ गया? ओ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन दूँ, एक क्वेश्चन दूँ बेटा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। 49 कॉम्बिनेशन 15 प्लस 49 कॉम्बिनेशन 16, फटाफट बताता कितना होगा? 50 कॉम्बिनेशन 60। 50 कॉम्बिनेशन 60। अरे हाँ ना बोलो। चमका, चमका सबको कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। अरे ये तो गलती हो गया ना, 16 होगा ना, हम 60 डाल दिए था, 3 और 3 में कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बुक मंगवा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं।